अच्छा, पीएसएल के वाले से भी जान लेती हूँ और सियासी खेल के भी जो आगे मैदान में क्या होने जा रहा है, ज़रा पेश गोइयाँ थोड़ी बहुत ले लेते हैं। हमारे साथ तो मौजूद है जी किनान चौधरी साहब, और किनान को आप जानते हैं, किनान मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेडिक्शंस के वाले से मशहूर भी हैं। तो आज हमसे सियासतदानों के वाले से प्रेडिक्शन ले लेते हैं और ज़रा पीएसएल के वाले से भी मैं किनान से प्रेडिक्शन लूँगी। अस्सलाम वालेकुम किनान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो किनान, क्योंकि अब आप आई गए तो मैं आपसे थोड़ी प्रेडिक्शन मौसम की भी ले लेती हूँ कि कोई खुदा ना खास्ता आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत तेज़ बारिश होगी, क्योंकि देखिए गवादर वगैरह में तो बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पैदा होंगी लोगों के लिए और ऐसा लगता है गवादर डूब गया है। तो इस तरह मौसम के वाले से मुझे आप भी बता दें कि सितारे क्या बता रहे हैं। देखिए, कैलकुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2023 को जब मैं 2024 की प्रेडिक्शंस दे रहा था तो मैंने कहा था कि ये जो साल है ये नंबर 8 पे ऐड होता है। 2024 2 + 0 + 2 + 4 को ऐड करें तो नंबर 8 बनता है, जो एक्सट्रीम अदद है। तो मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी, मैं उसी को बैक करूंगा। वो प्रेडिक्शन ये थी कि इस साल में मौसम एक्सट्रीम देखने को मिलेगा हमें, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी एक्सट्रीम की गर्मी देखने को मिल सकती है और सर्दियों में एक्सट्रीम की सर्दी। और मैंने ये भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है हमें मौसम के हवाले से न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बारिशों की जहाँ तक आपने बात की, तो बारिशों से भी अल्लाह ना करे और पानी से नुकसान के खदशात मौजूद हैं, और ये ज्यादातर खदशात जो मुझे लगते हैं वो जुलाई के महीने में रहेंगे, बिकॉज वो कैंसेरियन रूलिंग मंथ है, उसको वाटर साइन रूल करता है। तो दैट्स वाई वहां पे जाके बारिशों से और पानी से अल्लाह ना करे नुकसान भी पहुंच सकता है। बट यस, बारिशें बहुत ज्यादा होने की अभी भी प्रेडिक्शन है। अच्छा किनान, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुल्क का अगर सियासी मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं, और कोई नाम है आपके पास? मतलब ऑफ कोर्स अभी तो हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही, मतलब जो तमाम तरह हम भी अपने पॉइंट्स पे जो देख रहे हैं वही आगे जा रहे हैं, बट उनके बाद कौन सी ज़रा आपको अहम सियासी शख्सियत लग रही है? अच्छा, मैंने जब इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन की थी तो मैंने दो चीजें बताई थी कि नंबर 8 फरवरी की रखी गई थी, 8 के साल में 8 की डेट थी। तो मैंने कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत रहेंगी इस इलेक्शन को दिल लेके, धांधली के हवाले से, और वो हमने देखा, कुछ कहने की अभी जरूरत नहीं है। और मैंने चूज किया था नंबर 1 पे PMLN को, और वहां से लोग कहते थे नवाज शरीफ साहब बनेंगे, तो मैंने कहा था कि उनका चांस नहीं है, मुझे शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं। अच्छा। और बाकी पार्टियों को मैंने 2nd और 3rd चूज किया था। तो अभी नून लीग आपके सामने फ्रंट पे हुकूमत बनाने जा रही है, मैं फिर भी अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा। हुकूमत तो बनाने जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आम मुस्लिम लीग नून को तगड़ा भी देख रहे हैं? नहीं, नो 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 नो, यहाँ पे तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट यस, फॉर PM शहबाज शरीफ साहब लकी हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यस, मैं उन्हीं को चूज किया था, मैंने उन्हीं को चूज करूंगा दोबारा PM के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि इस साल वो आपको जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी सियासत का सितारा क्या आगे जाके भी चमकेगा? बिल्कुल, मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी, मैं उसी प्रेडिक्शन को बैक करता हूँ कि 22 फरवरी 2024 के बाद से लेके अप्रैल के मिड तक किसी भी वक्त उनको बेल मिल सकती है। उनके सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होते जाएंगे। जैसे जैसे हम फरवरी से अप्रैल के एंड तक जाएंगे, उनके सितारे डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो डेफिनेटली बेल भी उनको मिलती नजर आ रही है, केसेस भी खत्म होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ऑन ग्राउंड एक्टिव होते भी नजर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। और द गुड थिंग इज कि PTI जो अभी इतना सफर कर चुकी है, 25 अप्रैल को PTI की बर्थडे आएगी, जिसके बाद PTI का लकी टाइम पीरियड का आगाज हो जाएगा। तो यस, PTI के लिए अप्रैल के बाद खान साहब की। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की काफी ज्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व है पंजाब में, जहाँ पे वजीर आला पंजाब जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम खातून वजीर आला है, जो कि मरियम नवाज साहिबा की सूरत में है। इनके आप सियासी करियर को कैसे देखते हैं? जो नंबर्स हैं, जो साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी है, वो कैसे सपोर्ट कर रही है इनकी पोजीशन को? अच्छा, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सडन फेम का एक बन रहा था उनके लिए चार्ट, वो तो उनको मिल गया, CM बन गई है पंजाब की वो। बट अगर मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन के हवाले से बताऊं न्यूमरोलॉजिकली, तो मार्च के मिड के बाद उनके अनलकी टाइम पीरियड का आगाज हो रहा है। एंड शी विल बी इन ट्रबल आफ्टर मार्च एंड स्पेशली एंड ऑफ अप्रैल तक कहीं ना कहीं। अच्छा, आप एक चीज कंपेयर करें कि मैं जो प्रेडिक्शंस आपको दे रहा हूँ, इसमें PTI का अप्रैल के मिड के बाद लकी टाइम का आगाज हो रहा है, खान साहब का लकी टाइम चल रहा है, और इनके अनलकी टाइम पीरियड ये जो आप लकी टाइम देख रहे हैं, इसका मतलब है न्यूमरोलॉजी का इल्म आपको क्या बता रहा है कि ये जो अभी करंट हुकूमत बनने जा रही है, ये 5 साल पूरे करेगी, अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी? नहीं, आपने 5 साल बहुत ज्यादा कह दिए हैं। फिर कितने साल करेगी?
बहुत कितने ज्यादा महीने है। हैं? ये 2024 के एंड तक जो है ना वो चीजें डिसाइड हो जाएंगी, डिसीजन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और हम मेरी प्रेडिक्शन ये है न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन को लेके कि हम जल्द ही एक नया इलेक्शन जो है उसका एनवायरनमेंट बनता देखेंगे। ओए, यानी कि 2024 में आपको लग रहा है कि 24 के एंड से चीजें उस तरफ जाना शुरू होंगी, हमें क्लियर पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी। 2025 में फिर देख रहे हैं? अच्छा जरा पीएसएल मुझे बता दे, कौन सी टीम आपको लग रहा है कि नंबर्स के लिहाज से तगड़ी है? नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो नए कैप्टन बने हैं, हाँ। रायली रोसो, ही इज वेरी लकी इन हिज लकी टाइम। उनको मैं पिक करूंगा नंबर 1 पे। एंड बात है। सेकंड वन जो है वो रहेंगे जी ये मुल्तान सुल्तान। चलें, तो ठीक है। मैं तो वैसे इनको pick करूंगा। मुल्तान सुल्तान में से पॉइंट टेबल पे भी सबसे आगे जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, किनान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। डू नॉट गो एनी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। अभी जब मैं आपसे बात करी तो कराची में मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और कहीं पर थोड़ी थोड़ी तेज़ बारिश होना भी शुरू हो गई है। और वैसे भी जैसे आपको हमने पहले भी बता दिया था कि कराची में बहुत सारे निजी और सरकारी इदारों में जो स्पेसिफिकली जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी हाफ डे अनाउंस कर दिया गया था। कुछ स्कूलों में छुट्टी थी और कुछ स्कूलों में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी। तो अल्लाह करे आज होने वाली जो बारिश है ये कराची वालों के लिए अब्रे रहमत जो है साबित हो। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा मैं थोड़े समाजी रवैयों के हवाले से बात करती हूँ, समाजी माहौल के हवाले से बात करती हूँ। आजकल हर किसी को देखकर यूँ लगता है कि वो किसी चीज़ के पीछे दौड़ा चला जा रहा है। ये मंजर हमें सड़कों पर देखने में नज़र आता है। किसी को दौलत चाहिए तो किसी को ओहदे की है जो है ना किसी ओहदे की लालच होती है। कोई ओहदे को हासिल करने के लिए वो परेशान आपको दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठना और एक दूसरे की बात को सुनना ही छोड़ दिया है। शौहर और बीवी के रिश्ते में भी जो है वो जो नरमी है वो ख़त्म होती जा रही है। बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके वालिदैन किसी पुराने ज़माने की मखलूक हैं, इसलिए वालिदैन कहने पर वो अमल करने के बजाय अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं कि हमारे वालिदैन को क्या पता, इनका एरा और था और हमारा एरा और है। इसके अलावा हमारे मुआशरे में और हमारे घरों में तब्दीली क्यों आई और इन मसाइल से निकलने का रास्ता क्या है? जी, नफ्सा नफ्सी का जो आलम अपने आसपास देख रहे हैं कि हर एक को अपनी ही सूझी हुई है। वो अक़दार जो कि पहले हुआ करते थे वो अब नहीं हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है आगा गफ़ार साहब को। मारूफ हकीम है और कौन इनकी शोहरत से वाकिफ़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, हम हमेशा जब समाजी अक़दार के हवाले से बात करते हैं तो हम पास्ट का हवाला ज़रूर देते हैं कि पास्ट अच्छा था और जो हाल है वो अब तक होता चला जा रहा है। और अगर हम पास में चले तो उस टाइम पे हम उस टाइम की तारीफ़ नहीं करते थे, हम उससे भी पिछले टाइम की तारीफ़ करते थे। तो ये जो एवोल्यूशन आ रहा है जो कि एक तरह से नेगेटिव भी है, इसकी क्या वजह है? देखिए, रेवोल्यूशन जो आ रहा है वो पिछले 300 सालों में जितना आया है, पिछले 50 सालों में उसका 10 गुना ज़्यादा रेवोल्यूशन है। तो रेवोल्यूशन की स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाते। जहाँ तक माशरे का ताल्लुक़ है, माशरा बुनियादी तौर पर अगर इंसान का माशरा है तो वो बुनियादी तौर पर जैसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है।